आइए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम बॉडमास रूल पढ़ेंगे और इसमें जैसे क्वेश्चन आता है उसी टाइप का बस हम करेंगे। तो बॉडमास पहले क्या होता है ये हम जानेंगे। बॉडमास रूल, बी से क्या है, ओ से क्या है, डी से क्या है, एम से क्या होगा, ए और एस। बॉडमास का मतलब हुआ ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये इसका रूल है। अब इसी रूल को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जाम्पल में बता दे रही हूँ कि जैसे अगर क्वेश्चन आता है 3 into 4 प्लस ब्रैकेट में 12 डिवाइडेड बाय 6 into 3, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में ब्रैकेट लिखा हुआ है। जो रूल है वो बॉडमास का सबसे पहले कहता है कि ब्रैकेट यूज करना है, और ब्रैकेट कहाँ पे है, ये ब्रैकेट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे 3 into 4 प्लस, अब इसको डिवाइड कर देंगे 12/6, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे into 3। तो ये हो जाएगा 3 into 4 प्लस 2 आ गया into 3। और फिर क्या कह रहा है दूसरा, डिवीजन भी इसी में था, डिवीजन भी हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, ये है और ये है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3 2 6। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, एडिशन। एडिशन है, अब हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 18। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इसमें था नहीं इसलिए सब्ट्रैक्शन कुछ होगा नहीं। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ब्रैकेट -9 माइनस करली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट -8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 24, ये डिवीजन का साइन है, 13 -7 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ये ऊपर लग गया है ये क्या होता है, ये बार। और अगर कहीं भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया है जिसमें बॉडमास रूल लगाना है, तो कहीं भी अगर आपको ऊपर लाइन दिख जाए तो ये बार होता है। बार का मतलब होगा कि सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो बार लगा हुआ है, जो कि हम रूल में क्या था कि सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बार लग गया है सब्ट्रैक्शन में, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे जिस पे बार लगा हुआ है। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, -9 माइनस करली ब्रैकेट -8 प्लस, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें 24 ऐसे ही लिखेंगे, डिवीजन का भी साइन ऐसे ही लगाएंगे। ये जो ऊपर ब्रैकेट है वो केवल 13 और 7 के बीच में है, इसी के ऊपर है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर ये साइन लिखा। अब ये हो गया। अब देखिए बार का साइन खत्म हो गया क्योंकि इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 6 हो गया। अब फिर क्या करना है, रूल क्या कहता है कि डिवीजन। अब उसके बाद फिर कॉपी कर लेंगे, डिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉडमास में डिवीजन का है, ये डिवीजन करेंगे। फिर हो जाएगा -9 माइनस करली ब्रैकेट -8 प्लस, अब ये ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे 24/6, तो इसको कट कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब फिर ऐसे ही लिख लेंगे -9 माइनस करली ब्रैकेट -8 प्लस 4, ये हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या है कि ब्रैकेट के ही सॉल्व करने रहते हैं, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा -9 माइनस
और ये -8 और +4 कितना हो जाएगा -4, ये आ गया। अब फिर क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स में अगर कोई भी किसी भी ब्रैकेट में अगर एक नंबर बचता है तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। ये हो जाएगा -9 माइनस, और ये माइनस बाहर है अंदर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -9 + 4 आ जाएगा 5 -5। और सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये होगा कर्ली ब्रैकेट, और ये होगा स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना होगा, फर्स्ट नंबर में नंबर दे रही हूँ, ये है फर्स्ट, पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में थर्ड नंबर पे इसे सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था स्मॉल ब्रैकेट, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ सॉल्व कर लिया। फिर क्या था, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर हमने सॉल्व किया। अब ये वाला ब्रैकेट था नहीं स्क्वायर वाला, तो ये इतने पे ही खत्म हो गया। चलिए अब नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखिए तीनों ब्रैकेट्स हैं। 1 माइनस, ये जो बड़ा ब्रैकेट इसका है 5 माइनस कर्ली 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -5 + 6 -2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 2 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए तीनों टाइप का ब्रैकेट्स है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किस पे ध्यान रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। सॉल्व करते समय हम स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा, उसके बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम कहाँ ध्यान लगाएंगे अपना, यहाँ पे, कि हमें इसको सॉल्व करना है, और बाकी सब हम कॉपी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस, अब इसके अंदर का सॉल्व करेंगे। तो सबसे इसके अंदर का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा -5 + 6 -2, तो 6 में से -2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1। फिर ये 2 आ गया कर्ली ब्रैकेट्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमने स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे इसको सबको सॉल्व कर लिया तो -1 आया, ये हमने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, -1 है, फिर उसके बाद बॉडमास रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस, अब ये -1 है और ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया। अब फिर हम ऐसे कॉपी करते जाएंगे, फिर अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आएंगे हम ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट उसे सॉल्व करेंगे। 5 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट ये है, अब इन दोनों के अंदर जितने भी हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 प्लस -2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। फिर ये ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर ये आ गया 1 माइनस 5 में से 0 जाएंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, -4। ये इसका आंसर हो गया। आइए अब एक नया क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, 3 डिवीजन ब्रैकेट 8 - 5, और ये क्वेश्चन है, करते हैं पहले क्या होगा ये। अब सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, स्मॉल पहले सॉल्व करना रहता है। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, एक ये और एक ये, 3 जगह आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3, डिवीजन का साइन लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। अब ये 8 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा, 3 कर दिया, फिर डिवीजन का साइन लगा दिया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2, 2 आ गया, फिर प्लस कर दिया, फिर ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर ये 1 हो गया 2/1, तो 13 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 26 हो गया प्लस 8, ये इसका ये हो गया।
अब फिर कॉपी कर लेंगे 3 डिवीजन का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट 3 डिवीजन का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ये हो जाएगा, फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 2 जा 60, 26 प्लस 8 अपॉन 13, ये हो गया इसका ही। अब इसको हम ऐड करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 26 प्लस 8, 0 60, तो ये हो जाएगा 3 डिवीजन का साइन, फिर ये अंदर कितना आ गया 60 अपॉन 13, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ये कोई भी ब्रैकेट के अंदर अगर एक सिंगल नंबर रहता है तो वो हट जाता है। फिर ये हो गया 3 डिवीजन, अब ये डिवाइड कर देंगे 3 अपॉन 60 इंटू 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन डिवीजन का लगाएंगे, ये हो जाएगा 13 अपॉन 20, तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 अपॉन 13, 20 ऊपर चला जाएगा, ये 20 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 60 अपॉन 13, ये इसका आंसर होगा। अब हमने इतने क्वेश्चन करा दिए, इससे आपको क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। बस आपको यही ध्यान में रखना है इसका रूल, और हमें ये ध्यान रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाले सॉल्व होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन करना है। अब इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए अब हम अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब हम फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन में जैसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, फ्रैक्शन दे देता है और पूछता है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा बिगेस्ट नंबर है, तो इसको हम देख के ही कैसे बताएंगे, आज हम इसे सीखेंगे। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे कोई भी नंबर फ्रैक्शन में कैसे होता है। जैसे अगर लिखा है 4 अपॉन 3, तो ये 4 क्या हो गया, इसे बोलते हैं अंश हिंदी में, और ये नीचे वाला हर होता है, जिसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर अगर लिखे रहते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन कहेंगे कि ये फ्रैक्शन है। तो 4 ये क्या है, न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान में रख के किया जाएगा। अगर लिखा रहता है 4, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ दूसरा एक, अगर लिखा है 2 अपॉन 5, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर मीन्स कि इसी तरीके से फ्रैक्शन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि जो न्यूमरेटर ऊपर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर लेस देन न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर हमेशा लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा लिखा रहता है तो हम उसे बोलेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर में होता है प्रॉपर। अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए, नीचे वाला छोटा हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर जैसे हमने लिख दिया 5 अपॉन 2, तो ये कैसा हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें रूल अलग चलेगा। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे अगर लिखा है 3 अपॉन 5
6/7 और ये हो गया 8/9। अब पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तीनों केस में। तो हमें अब ये देख के बताना है कि ये कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा नंबर है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। कितना डिफरेंस आया इन दोनों का? 2। और ये कितना आया? 1। और ये कितना आया? 1। तो डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए डिफरेंस को हम अगर देख लेंगे कि डिफरेंस कितना है, तो उसी डिफरेंस को हम बाद में लिखेंगे 3/2। अब ये 5 हट जाएगा। अब जो इसका दोनों का डिफरेंस आया वो लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 6/1। फिर ये हो जाएगा 8/1। फिर क्या करना है, 2, 1, 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ही आएगा एलसीएम। तो 3/2 इंटू 2, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 2/1, 8 इंटू 2/1 ये है। तो अब जो नंबर बड़ा दिख रहा है वही होगा। तो इसको ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। तो कौन सा है बड़ा? 8/9। ये कब ऐसा होगा? अगर डिफरेंस अलग अलग है दोनों का। तब अगर हम एक अभी सेम डिफरेंस का ले लेते हैं, अगर सेम डिफरेंस का लेंगे 3/5, 4/5, ये हो जाएगा 2/3, 4/5 और ये हो गया 6/7। अब इन तीनों क्वेश्चन में देखना है, आपको देख के बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। कि दोनों का डिफरेंस मतलब कि इसको और इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसको भी माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा। तो अगर तीनों का डिफरेंस सेम हो, कितने भी नंबर हो, अगर डिफरेंस सेम है तो जो नंबर बड़ा दिख रहा है ऊपर वही उसका बिग वैल्यू होगी, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो 6/7 ये क्या होगी? ये बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी संख्या होगी। और जो 2/3 है ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम देख के कैसे बता सकते हैं? अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमको देख के ही बताना है इसमें। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कि हम कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। क्या हमें इसमें फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बताना है। और ये क्वेश्चन पहले हम देखेंगे कि अगर उसका अंश छोटा है तब वो प्रॉपर होगा, अगर अंश बड़ा है मींस न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये छोटा है, इससे छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। इसका मतलब ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है। 21 ऐसे कर ले रहे हैं, 21 माइनस 25, 25 माइनस 21 कितना आ गया? 4। 37 माइनस 33 कितना आ गया? 4। 59 माइनस 55 4। 91 माइनस 87 4। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, 4 4 4 सब में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो कुछ नहीं करना होता है, बस देख के बताना है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी संख्या है और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी संख्या है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई बिगेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट हो गया। बस क्या करना है, बस हमें डिफरेंस को चेक करना है और डिफरेंस को चेक करने के बाद बस हम ये देख लेंगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है और जिसका बड़ा होगा वही बिगेस्ट नंबर होगी और जिसका छोटा होगा वो छोटी नंबर हो जाएगी। तो ये इसका 21/25 ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ और बिगेस्ट नंबर 87/91 इसका बिगेस्ट नंबर हो गया। ये दो। अब दूसरा देखते हैं कि अगर अब इसी क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, बस क्या हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है। ये क्या हो गया 25/21, 37/33, 59/55, 91/87। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऊपर देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया,
जब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और जिस तरीके से अभी हम करते हुए आ रहे थे वो बस क्या करना है, सेम वही चीज होगा, बस ये पलट जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4, ये भी 4 4 4, सब में डिफरेंस 4 आ रहा है। तो हम क्या देख के अभी तक बता रहे थे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा था वो बड़ा नंबर हो रहा था, लेकिन अब इसमें चेंज हो जाएगा, जिसका बड़ा न्यूमरेटर है वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बिगेस्ट नंबर बन जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है, अंश और हर मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, फिर हमें क्या देखना होगा कि जो बड़ा है न्यूमरेटर वो सबसे छोटा बन जाएगा और जो छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है और इस तरह हम देख के ही क्वेश्चन बता सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन जो पिछला किया था उससे थोड़ा अलग है। उसमें क्या था कि हम जब माइनस कर रहे थे तो डिफरेंस सेम आ रहा था, लेकिन इसमें देखिए जब माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले डिफरेंस करके देखेंगे, जो नंबर आएगा डिफरेंस करने पे उसका एलसीएम करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बता रहे हैं इसको कैसे करना है। पहले हम माइनस कर लेंगे, इन दोनों का करने पे कितना आ गया, इसका माइनस करने पे 1 आया, इसका कितना आया 2 आया, इसका 1 आया, इसका 2 आया। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऊपर सब छोटे हैं कि नहीं नीचे वाले से। तो हमने चेक कर लिया ऊपर सारे छोटे हैं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, बस जो ऊपर बड़ा रहेगा वही बड़ा लिख देंगे, जो छोटा रहेगा वो छोटा लिख देंगे। तो इसका डिफरेंस 1 आ गया, ये 2 आ गया, 1 2 ये आ गया। अब 1 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो हमें क्या करना है 7, अब जो ये डिफरेंस आया उसको हम लिख लेंगे 7/1, 7/2, 4/1, 5/2। ये जो डिफरेंस आया था ये 6 9 5 7 हमने रिमूव कर दिया, और जो डिफरेंस आया 1 2 1 2 इसको हमने लिख लिया है। लिखने के बाद 1 2 1 2 जो आया है उसको हम एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, जितना एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14 हो गया, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, और ये 4 2 8 आ गया, और ये 5 आ गया। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये किसका था 7/6। और सबसे छोटा क्या है इसमें 5 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा 5/7। बस यही करना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले हम ये चेक कर लेंगे कि नंबर जो ऊपर न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद फिर ये उसको एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बड़ा आता है वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा। अगर यही नंबर पलट गया होता इन केस, तो अगर पलट गया होता तो हम क्या करते कि डिफरेंस सब कुछ सेम आता, एलसीएम भी सेम आता, वही चीज करते, लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट बन जाता और ये बिगेस्ट नंबर बन जाता। अगर ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो गया होता तो हम जिसे बड़ा कह रहे हैं उसे छोटा कहते और जिसे छोटा कह रहे हैं उसे बड़ा कहते। अगर ऊपर जो न्यूमरेटर है अगर वो बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर से, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा क्या है, इसमें क्या है 9/13, इसका डिफरेंस हम निकालना। अब इसको माइनस करेंगे 17 26 माइनस 17, ये कितना आ गया 9। 30 माइनस 28, ये कितना हो गया 2। फिर 34 माइनस 33, ये हो गया 1। अब ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है कि ऊपर हमें चेक कर लेना है कि सारे छोटे हैं कि नहीं। अगर सारे छोटे हैं नीचे वाले से तो ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो आया नंबर अब उसको हम उसके अपॉन में लिख लेंगे। इसमें ये जो आया है इसका डिफरेंस आया 4, इसका आया है 9, इसका आया 2, इसका आया है 1।
अब ये डिफरेंस आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके अपॉन में डिफरेंस उसका लिखेंगे, डिफरेंस जितना आया है। तो ये हो जाएगा 9/4, 17/9, ये हो जाएगा 28/1, और ये हो जाएगा 28/2, डिफरेंस 2 आया है, और ये हो जाएगा 33/1। 9, 4, 2 का एलसीएम लेंगे हम। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल ले रहे हैं 9, 4, 2 का। 9 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1, फिर 2 से जाएगा 9, 1, 1, फिर 9 से जाएगा, तो कितना आ गया, 9 2 जा 36, 36 आ गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम आ गया 36, तो अब हमें क्या करना है, बस 36 को मल्टीप्लाई कर देना है। 9/4 इंटू 36, 17/9 इंटू 36, 28/2 इंटू 36, और इधर मैं लिख दे रही हूँ नंबर 33, नीचे कर दे रही हूँ 33/1 इंटू 36। तो अब इसको अगर कर लिया, नाइन आ जाएगा, तो 9, 4 से 36 कटेगा तो 9 आ जाएगा, 9 9 जा 81 आ गया, और फिर इसको करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 17 इंटू 4 करने पे कितना आ जाएगा, 68, फिर 28 अपॉन इसको कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, 28 इंटू 12, और ये 33/6। अब नंबर हमारा क्या आया, ऊपर मैं लिख दे रही हूँ, हमारा नंबर आया है ये 81 निकल के, और ये 68, और ये 28 इंटू 12, और ये आ गया है 33 इंटू 36। अब हमें देख लेना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये दिख रहा है सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा 68 दिख रहा है, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई, और ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो यूपी टेट में हमेशा देखने को मिलता है। इसमें क्या करना है कि गिवन है 2, 3, 5, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। तो हमें x, y, z क्या है वो हमें निकालना है, और उसका प्लस सम क्या होगा वो हमें बताना है। तो हमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, वो भी किसके टर्म में, 2, 3, 7 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3, 5, 2 लिख के, पहले 2 है फिर 2 से हम इसको पहले डिवाइड कर देंगे, फिर अभी 2 से जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है इसलिए ये 2 से भी जाएगा, फिर 2 से जाएगा अभी ये 2 2 जा 4, 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा ये आ गया 147, फिर अब इसको किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, क्योंकि अब 2 से सारे कट गए, तो अब नेक्स्ट में नंबर क्या है 3, 3 से हम इसको काट के देखेंगे, 3 4 जा 12, 9 17, फिर अब क्या है 7 है तो 7 से जाएगा, ये 7 7 जा 49, फिर 7। तो ये हमें देखना है। अब हम लिखेंगे 2 3 5 2 इज इक्वल टू 2 की पावर कितने टाइम्स है, हम यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लगा देंगे इनटू, फिर 3 कितनी टाइम्स है 1 है, 3 की पावर 1 लगा देंगे इनटू, 7 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 7 की पावर 2 लगा देंगे। तो हमें क्या निकालना था, x y z को सम करने पे क्या आएगा। अब हमें पता है कि 2 की पावर x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 1, और z की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो इसका सम हमसे पूछ रहा है, इन तीनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 2।
तो ये कितना हो जाएगा 7, ये 7 इसका आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना रहता, बस एलसीएम निकालना रहता और जो फैक्टर गिवन है उसी से ही हम डिवाइड करते हुए जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 कितनी टाइम्स आ रहा है उसको लिख लेंगे, 3 कितने टाइम्स आ रहा है उसको लिखेंगे, और 7 कितनी टाइम्स आ रहा है वो लिखेंगे, और जो एक्स वाई जेड है वही उसकी वैल्यू बन जाएगी जो पावर लगे रहेंगे। बस यही इसमें समझना है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। 2160 का फैक्टर 2 है, 3b 5c है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और इसी फैक्टर में ही उसको निकालना है। तो 2160 को 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से ही जाएगा, फिर किससे 3 है, अब 2 से भी जाएगा, 2 से मैं कर दे रही हूँ, फिर ये कितना हो गया 3 से जाएगा, फिर इसको किससे कर दे रहे हैं, 3 से ही कर दे रहे हैं, 15 आ गया, फिर 3 से कर दे रहे हैं 5 आ गया, फिर 5 से कर दे रहे हैं 1 आ गया। तो अब हम इसमें लिख लेंगे कि उसको डिवाइड करने से, एलसीएम निकालने से 2160 का एलसीएम निकालने से 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 4 टाइम्स आया, इंटू 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 टाइम्स आया है, इंटू 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आया हमारा 1। ये यहाँ पे 5 की पावर 1 है, क्योंकि 5 एक ही बार है तो इसलिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3a इंटू 2 की पावर माइनस b, 3a है, 3a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c। हमें ये कैलकुलेट करना है। 3 की पावर a क्या है 4, 3 की पावर 4 लगा दिया, इंटू 2 की पावर माइनस b है, b की वैल्यू कितनी है -3, इंटू 5 की पावर माइनस, यहाँ c जो है वो माइनस में है, -1, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 = 9 और ये 9, 81 आ जाएगा। तो हम ऐसे ही 81 लिख दे रहे हैं, 81 आ गया, इंटू 2 की पावर -3 है, इसका मतलब 1/2 की पावर 3 लगाना है। ये है कि अगर माइनस में कोई पावर लगी रहती है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और पावर क्या है 3 लगा दिया, इंटू ये भी ऐसे ही हो जाएगा 1/5 और पावर कितना है 1, तो ये 1 ही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 आ गया। अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ 81 इंटू 1/8 इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 81/8 इंटू 5, 40 हो गया। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा इसका, इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे, यही इसका फाइनल आंसर हो गया 81/40, ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग इतने क्वेश्चन हमने करा दिया है, अब हमें लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अब ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा।